पाकिस्तान इस वक्त शदीद बैरूनी माली दबाव का सामना कर रहा है। दुनिया के हालात इस वक्त ज़ाहिर है सबके सामने हैं और उसका असर पाकिस्तान पर भी बड़े भरपूर तरीके से इस वक्त पड़ रहा है। पाकिस्तान को जो बैरूनी अदायगियाँ करनी है वो इस वक्त एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई है। फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इस वक्त हमारे महदूद हैं और अगले चंद माह में ही हमें भारी कर्ज की अदायगी करनी है। स्टेट बैंक के रिज़र्व अप्रैल 2026 का जब आगाज़ हुआ तो उस वक्त 16 अरब डॉलर से कुछ ज़ायद थे, जो कि इम्पोर्ट ज़रूरियात और कर्ज़ों की अदायगियों के मुकाबले में ज़ाहिर बहुत कम है। और अब इस वक्त पाकिस्तान को 4.8 अरब डॉलर की मजमूई तौर पर अदायगियाँ करनी है, जिसमें से 1.3 अरब डॉलर यूरो बॉन्ड की मद में 8 अप्रैल को पहले ही अदा किए जा चुके हैं, जबकि अब 3.5 अरब डॉलर यूएई को अभी वापस करने बाकी हैं। अब ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब और कतर की जानिब से ये तवक्को की जा रही है कि 5 अरब डॉलर की माली मुआवनत इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है और वहाँ से ये अमाउंट आना है। अब ये इमदाद बराह रास्त कर्ज नहीं बल्कि ज़्यादातर डिपॉजिट्स, ऑयल फाइनेंसिंग और रोल ओवर की सूरत में होगी, जिससे पाकिस्तान को फौरी डॉलर आउटफ्लो से बचने में मदद मिल सकेगी। अब खास तौर पर ऑयल फाइनेंसिंग सहूलत इंपोर्ट बिल को वक्ती तौर पर कुछ कम कर सकती है, जबकि स्टेट बैंक में डिपॉजिट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को आर्टिफिशियल तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं। अब ये सपोर्ट IMF प्रोग्राम के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है, चूँकि पाकिस्तान ने जून 2026 तक ज़खायर को 18 अरब डॉलर से ऊपर ले जाने का टारगेट रखा है, जो कि इस वक्त मुमकिन नहीं है, उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक ये दोस्त ममालिक की सपोर्ट शामिल ना हो जाए। और अगर ये रकम वक्त पर आ जाती है तो ना सिर्फ ज़ाहिर है डिफ़ॉल्ट का जो ओवरऑल भी कहीं ख़तरा कोई मौजूद नहीं है वो मज़ीद कम होगा, बल्कि IMF की अगली किस्त में भी हमें खासी आसानी मिल सकती है। लेकिन ऐसी कोई इस वक्त जो कोई ऐसा हल जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हो, जो कि मुस्तकिल हो या फ़ायदा उसका लंबा हो सके, उसकी इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है। पाकिस्तान की मईशत अब भी बुनियादी मसाइल जैसे कि कम एक्सपोर्ट के साथ ज़्यादा इम्पोर्ट प्रेशर और महदूद टैक्स बेस का शिकार है और बार बार दोस्त ममालिक पर रिलाई करना ज़ाहिर एक कमज़ोर माली मॉडल को भी ज़ाहिर करता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए अब ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट में फौरी इजाफा करे, एनर्जी के शोबे में रिफॉर्म्स को लेकर आए, फिर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बेहतर बनाए, वरना हर चंद साल के बाद यही सूरत हाल पैदा होती है। और अब कोशिश ये करनी चाहिए कि आइंदा ऐसी दोबारा सामना ना करना पड़े। अब इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है, कैसे ये डिपॉजिट की सूरत में फाइनेंसिंग लेकर आनी है, इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ा प्रेशर महसूस कर रहा है, जो पेमेंट पाकिस्तान को करनी है इस वक्त यूएई को 3.5 अरब डॉलर की। अब अगर सऊदीया और कतर की जानिब से फौरी तौर पर ये 5 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग होती है डिपॉजिट्स की मद में, तब तो पाकिस्तान का मसला हल होता है। और अगर इसमें थोड़ी सी ताख़ीर होती है या थोड़ा सोच विचार ज़्यादा होता है तो क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है आपकी नज़र में? देखें, अगर तो सऊदीज़ के साथ आपकी एक एग्रीमेंट हो गई है कि वो 5 अरब डॉलर देंगे, तो इन द मीन टाइम यूएई के जो पैसे हमने वापस करने हैं तो वो हमारे रिज़र्व्स इतने हैं कि हम उनको वापस कर सकते हैं। बट उसके बाद फिर हमें उनको रिप्लेनिश करना पड़ेगा और वो फिर सऊदी कतर की अगर 5 अरब डॉलर आते हैं तो वो उसको कवर कर लेंगे, एडिक्वेटली कवर करेंगे। लेकिन हमारी ज़रूरत 5 अरब डॉलर से ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त तेल की कीमत आपको पता है 100 डॉलर से फिर से ऊपर चली गई है और सीज़ फायर की एग्रीमेंट ना होने की वजह से अनसर्टेनिटी फिर बढ़ गई है और इस वक्त ब्रेंट जो है 105 डॉलर तक चले गया है। तो ये अनसर्टेनिटी जो है वो हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि उसकी वजह से अगर तेल महंगा होगा तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर से ख़राब होगी। हमारी इकॉनमी पहले ही स्लो है, फिर बिल्कुल डेड हो जाएगी। और जैसे आपको पता है हमने बहुत से लॉकडाउन भी कर रखे हैं, स्कूलों को पूरे 4 दिन पे स्कूल हैं, वर्क भी कम दिनों के लिए है, तो ये हमारी इकॉनमी डिसरप्ट हो रही है। सो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि ऑयल की कीमतें नीचे आएँ इन द शॉर्ट टर्म, और उसके साथ उसकी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स जो हम सुन रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से डिफ़र्ड पेमेंट पे और बेहतर अमाउंट्स आएंगे, तो ये सारी चीज़ों को होना इन प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके साथ साथ हमें एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए भी काम करना होगा। हमारी जो सोलर है इसको और फैलाना पड़ेगा, डैम्स जो बना रहे हैं उनको जल्दी बनाना पड़ेगा,
हर कोल को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। और बहुत से जो हमने ठेके इंपोर्ट्स के किए हुए हैं उनको हमें तकरीबन मनसूख करना पड़ेगा, और इस वक्त हालात के तहत फोर्स मेजोर के तहत भी हम ये काम कर सकते हैं। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, और अगर आप पॉजिटिवली देखें तो फिर ये है कि पाकिस्तान में तो जंग नहीं हो रही। सो पाकिस्तान को जंग से फ़ायदा भी हो सकता है अगर हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने में कामयाब होते हैं, अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ज़्यादा कर लेते हैं, इंपोर्टेड पाम ऑयल की बजाय लोकल ऑयल कोई हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सनफ्लावर सीड है, बाकी सीड है, उनको तरजीह दे सकते हैं। तो बहुत से काम हैं जो कर सकते हैं जिससे हम इस जो बनेगी एनवायरनमेंट इस जंग के बाद, जिसमें खाने की किल्लत होगी, जिसमें आपको जो फर्टिलाइज़र वगैरह हैं उसकी किल्लत होगी, तो इस किस्म की चीज़ों में हम अपना रोल अदा कर सकते हैं इन द इकोनॉमिक सेंस, प्रोवाइडेड कि हम अपनी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट करें, बड़ी जल्दी करें, और जो रिफॉर्म्स हमने कई साल नहीं की उनको भी कर लें। तो आई थिंक कि फिर पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में आ सकता है। सही। तो सलमान साहब, ये जो हमने अभी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कॉन्फिडेंस हासिल करते हुए पिछले एक हफ्ते में देखा है, दुनिया भर का एतमाद पाकिस्तान पर जिस तरह से बढ़ा है, तो अब इसको अगर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में या इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करना है तो फिर वो कितनी तेज़ी से हो सकता है और वो उसकी राहें कैसे खुलेंगी? देखिए, वो तो हमें अपना इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारे अंदरूनी हालात पे, और उसमें हमारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी सोशल इश्यूज खासे हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, फिर आपको रिफॉर्म्स जो हमने करने हैं इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड वो नहीं हो रहे, टैक्स के जो निज़ाम है वो खासा अफसरदा है, या उसमें कोई मॉडर्नाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये इस किस्म की भी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। लेकिन आपने जो बात की कि हमारा एक इमेज पॉजिटिव अगर बन रहा है तो उसको ट्रांसलेट करना इनटू इन्वेस्टमेंट, ज़रूरी है कि हम अपने इंटरनल हालात को भी ठीक करें, और फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सकती हैं। और इस वक्त जापान से लेके यूरोप और मिडल ईस्ट, इस्लामिक मुल्कों तमाम में पाकिस्तान की गुडविल बड़ी अच्छी जा रही है। तो हमें अपना अंदरूनी मुल्क हालात बेहतर करने की अशद ज़रूरत है। सही। तो अब ये इसमें हमें कोई फौरी तौर पे कोई शॉर्ट टर्म स्टेप इस वक्त उठाना चाहिए, और अपनी जो इस वक्त पॉपुलैरिटी पाकिस्तान ने हासिल की है इसका फ़ौरन फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई मीडियम टर्म प्लान ऐसा होना चाहिए कि इन्हीं सारे ममालिक को हम एंगेज करें और अपनी इन्वेस्ट करने पे थोड़ा सा कन्विंस करें, चूँकि अब गल्फ़ कंट्रीज़ उस तरह से उनका एक सेफ़ इमेज नहीं रहा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा आज से 2 महीने पहले हुआ करता था। देखिए, आई थिंक हमें 4-5 जोन्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। एक फार ईस्ट है जिसमें जापान और कोरिया, फिर उस साइड पे इंडोनेशिया और मलेशिया, फिर आप हमारे एरिया में आ जाएं तो मिडल ईस्ट है जिसमें ईरान भी है, सेंट्रल एशिया भी आप बीच में शामिल करें, और अरब दुनिया भी है, और फिर यूरोप। इन तमाम के साथ हमें अपने फुल स्केल डिप्लोमेटिक एफर्ट लगानी चाहिए कि वो एक तो पाकिस्तान को सपोर्ट करें इन द ये ईरान की जंग को ख़त्म कराने के लिए, और दूसरा वो पाकिस्तान को एज अ सेफ प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट पे भी उनको आमादा करें। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे कोस्ट लाइन के ऊपर पूरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस जो ग्लोबल लेवल पे सप्लाई करने के काबिल हों वो बन सकते हैं। सो आई थिंक हमें अपना घर सीधा करने अगर तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फिर ऑटोमेटिकली होती जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट जो है वो एक लंबी मुद्दत के लिए होती है, और हमारी जो रेप्यूटेशन है वो कुछ अच्छी नहीं है इस मामले में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।